हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री ज्ञान यूट्यूब चैनल। अब हम आपको नेम्ड रिएक्शन सीरीज में बाल्ज सीमैन रिएक्शन बता रहे हैं। आप पहले जाने कि बाल्ज सीमैन रिएक्शन होता क्या है। इसमें एरिल एमीन का चेंजिंग एरिल फ्लोराइड में किया जाता है। वाया डायजोटाइजेशन यानी डाइएजोटीकरण अभिक्रिया के द्वारा। यानी एरिल एमीन का डायजोटीकरण अभिक्रिया के द्वारा एरिल फ्लोराइड में परिवर्तन बाल्ज सीमैन रिएक्शन होता है। अब देखिए ये रिएक्शन आप किस प्रकार करेंगे। बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो प्रकार से किए जा सकते हैं। फर्स्ट प्रकार आप जानिए। पहले आप प्राइमरी एरोमेटिक एमीन लीजिए। और सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड और 273 केल्विन पर हीटिंग करिए। ऐसा करने से आपको फ्लोरोबोरीन प्राप्त होगा और बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 प्राप्त होगा और नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी। यानी कैसे किया है हमने? पहले प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स लिया, फिर सोडियम नाइट्राइट और फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 लेकर के 273 केल्विन पर हीट किया है, तो हमको फ्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ है और बोरान ट्राइफ्लोराइड और नाइट्रोजन गैस। इस प्रकार ये बाल्ज सीमैन अभिक्रिया है। यानी अगर आप चाहें तो इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स विथ सोडियम नाइट्राइट एंड फ्लोरोबोरिक एसिड is heated up to 273 Kelvin, fluorobenzene is obtained. This is बाल्ज सीमैन रिएक्शन। अब इसको आप लिखिए। तो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स में हम एनिलीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, C6H5NH2। नाउ in presence of sodium nitrite NaNO2 plus HbF4 and heated up to 273 Kelvin. What obtained? First, you will obtain an intermediate compound of benzene diazonium tetrafluoroborate. आपको एक अस्थायी यौगिक मिलेगा। जो मध्यवर्ती यौगिक है वो है बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट।
बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब इसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमको फ्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा और बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 और N2 भी मिलेंगे। तो इस प्रकार ये बाल्ड-सीमैन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हम इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि दूसरा तरीका आप जानिए क्या होता है। सेकेंड मेथड कि व्हेन बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, नाउ फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4, तो जब आप इसको लेंगे तो आपको फिर ही बेंजीन डाईएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट प्राप्त होगा। बेंजीन डाईएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका आप थर्मल डिकम्पोजिशन करिए तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी और बोरान ट्राइफ्लोराइड भी प्राप्त होगा। नाउ राइट दिस इक्वेशन। आप बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला जानते हैं, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं डाईएजोटाइजेशन में। N2Cl, C6H5 N2Cl, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4, दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। अब इसमें ये जो बोरेट ग्रुप है, बोरान टेट्राफ्लोराइड BF4, ये Cl को रिमूव कर देगा और आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा N2BF4। फिर इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर देंगे और फ्लोरोबेंजीन आपको प्राप्त हो गया और N2 नाइट्रोजन गैस प्लस BF3। इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि एरिल एमीन्स इज कन्वर्टेड इनटू एरिल फ्लोराइड, कि एरिल एमीन का डाईएजोटीकरण के द्वारा एरिल फ्लोराइड में परिवर्तन किया जाता है। उसे बाल्ड-सीमैन रिएक्शन कहते हैं। पहला प्रकार क्या था कि प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट और फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ 273 केल्विन तक हीट करने पर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड और नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त होते हैं। तो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन का हमने एग्जांपल लिया था एनिलीन C6H5NH2। तो सोडियम नाइट्राइट और फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कराने पर हमको बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट प्राप्त हुआ। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड प्राप्त होता है, N2 नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है।
सेकंड तरीका हमने बताया आपको कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट C6H5N2BF4 प्राप्त होता है, जिसका थर्मल डिकम्पोजिशन करने पर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है और BF3 भी प्राप्त होता है। तो ये था बाल्ड-सीमैन रिएक्शन। आप हमारे वीडियो को रिपीट करके देखें, तभी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आपको कोई चीज इसमें नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं देखने के साथ हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको अच्छी वीडियो प्राप्त होती रहे। Thank you for watching my video.